हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। एंड कल आ गया है आंसर की CGL मेंस 2025 का। एंड पिछले साल का थोड़ा कुछ बता देता हूँ। पिछले साल मेरे रॉ मार्क्स थे 311 एंड नॉर्मलाइज थे 331। एंड मुझे कुछ नहीं मिला था क्योंकि शायद 335 के आसपास वो कट ऑफ एंड हो गया था। एंड तो थोड़ा पोएटिक चीज़ ये रहा कि इस साल मुझे 327 मिला है, बट जो कि 331 हो जाएगा रॉ, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन सबको या मतलब राइट वालों को तो मिलना ही चाहिए। वो 25/120 आंसर होगा। एंड और एक क्वेश्चन में डाउट है, वो है लुमिनस और स्टेशनरी वाले में। वो मैं मतलब एग्ज़ाम हॉल में भी मेरे को लग रहा था क्या करूँ। लुमिनस भी मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं बुक्स वुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो लुमिनस वाला सिचुएशन तो होता ही है। बट स्टेशनरी भी उस वे में करेक्ट है क्योंकि आइज स्टेशनरी या फिक्स्ड गेज ऐसे जब बोलना होता है तब स्टेशनरी आइज बोल सकते हैं। तो उसका अगर मिल जाए 4 मार्क्स तो थोड़ा मार्क्स का ब्रेकडाउन बता देता हूँ। और स्टार्टिंग विथ रीजनिंग में फुल मार्क्स मिले 90 आउट ऑफ 90, जो कि पिछले साल था 86। पिछले साल कोई एक क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया था, मैंने रिसेंटली चेक भी किया था बट मैं भूल गया हूँ, सॉरी। मैथ्स में मिला है बहुत ही कम 75, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 3 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे और एक मैंने छोड़ा था ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, क्योंकि फिगर मेरे से ठीक बन नहीं रहा था। एंड जो और उसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिली था पूरा, मतलब मेरी तरफ से। एक जो था वो 10/3 जिसका आंसर है वो मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, वो चीज़ पता था बट उस टाइम क्लिक नहीं हुआ। और दूसरा मैंने आंसर मार्क कर दिया कॉर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें 120 डिग्री बन रहा है और 60 डिग्री बन रहा है। वो गलत नहीं होना चाहिए था यार, बट वो तब रेशियो का दिमाग में ख़राब हो गया। तो छोड़ो वो बात। मैथ्स में 75, इधर 90। इंग्लिश में सोचा था कि 120 से 135 कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि पैसेज में थोड़ा बहुत डाउट था। वो एक क्वेश्चन में ही डाउट था और वो गलत हो गया। वो था ऑथर स्टोन, तो वो गलत है, वो मान सकता हूँ। और बट लुमिनस वाला मेरे को लगता है बोनस मिलेगा, तो 127 मिला उसमें। और जीके में पूरा 21 मैंने किया था, 14 राइट है, 7 रॉन्ग है, जो कि मुझे उस दिन ही पता चल गया था क्योंकि क्वेश्चंस मिल गए थे। एंड उसमें 35 मार्क्स बने। एंड जो सबसे शॉकिंग चीज़, रैंक भी बताऊंगा कुछ देर में। रैंक भी बहुत ही मस्त आया है इस बार। बट कंप्यूटर, भाई साहब, 33 मार्क्स, मतलब शायद और 5-7 मार्क्स आ जाते तो कंप्यूटर में मेरा रैंक हो जाता भाई। और सीरियसली स्पीकिंग, मैंने बस एक और स्टूडेंट को देखा है जिसने 34 मार्क्स लाया है। हाँ, बट मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने डाउनलोड नहीं किए क्योंकि कितना ही देखूँ, सबका ऑलमोस्ट 320 ऐसे मार्क्स है। और कुछ कुछ स्क्रीनशॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें लोगों को 340 360 मिला है और कंप्यूटर में 11। एक जन का देखा उसको कंप्यूटर में -4 मिला है। एक जन का ऐसा देखा जिसको मतलब मेंस में उसने 155 मार्क्स लाया है। तो मैं मतलब सोच में पड़ गया था कि भाई ये प्रीलिम्स का मार्क्स है कि नहीं। उसका अगर मिले तो उसका मैं डालूंगा स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मेरा ये देख के कल मैं वीडियो बनाने वाला था बट टेलीग्राम में बिज़ी हो गया। बहुतों से बात कर रहा था, दोस्तों से, एंड कुछ सीनियर से बात किया, कुछ मेंटर से बात किया। 2 मेरे मेंटर मैथ्स के, उनको मैंने भेजा रिज़ल्ट, उनका स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। एंड कंप्यूटर का सोर्स बहुत लोग पूछ रहे थे कि 33 हाउ। मतलब एक ही सोर्स मैंने पिछले साल फॉलो किया था, वो था RBE का PDF।
एंड इस साल मैंने वही कुछ कुछ हाईलाइटेड पार्ट्स पढ़े। सच बताओ तो कंप्यूटर मेरा दिमाग जीके में इतना घुसा पड़ा था, मेरे से कंप्यूटर टेंशन दे रहा था मुझे कंप्यूटर। तो मैं सोचा क्या करूँ। लास्ट दिन मैंने एक सीनियर्स को मैसेज किया कि भैया कंप्यूटर और पढ़ा नहीं जा रहा, छोड़ दूँ क्या, और 18 मार्क्स लाने हैं ना बस, ऐसा मैं कंफर्म कर रहा था। उन्होंने बोला हाँ 18 मार्क्स ही लाने। तो तब मैं सच में छोड़ दिया कंप्यूटर। और फिर मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले कुछ देर बस शॉर्टकट कीज़ देख रहा था। उसमें से एक कॉमन भी आया था जो कि मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो मतलब थोड़ा हार्ड ही शॉर्टकट की था, जो आई थिंक क्या था, लाइन ब्रेक या कुछ क्वेश्चन जो था उस वो वाला। तो ओवरऑल मार्क्स मेरे 327 है एंड रैंक अभी चल रहा है 81,000 में से 4,100 के आसपास। हाँ बट अब इंटरेस्टिंग है, मैं कल से देख रहा था, कल मैंने जब फर्स्ट रैंक मित्रा चेक किया तो 5,000 में 500 के आसपास रैंक था मेरा, और परसेंटाइल था 90। तो 90 देख के यार मेरा दिल टूट गया। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर मेरा रैंक हर वक्त 90 परसेंटाइल पे रुका था, हर वक्त। चाहे मैं मतलब 15,000 मेरा रैंक था 1,05,000 में से, बट 90 परसेंटाइल ही हर वक्त था। तो उस साल मेरे को कुछ जॉब मिला नहीं। तो मैं कल भी सोचा यार 327 से ऊपर बहुत लोग होंगे फिर, इसीलिए इतना आ रहा है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते 94.6 परसेंटाइल है अभी। और सीपीटी वाले क्वालिफाई वाला रैंक मेरा है 3,100 आउट ऑफ 41,000। तो ऑलमोस्ट 50% बच्चे कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ, एसएससी भाई, एसएससी का जलवा अलग ही है। एंड मेरे को पता है कि उस पोजीशन में मैं भी हो सकता था कि कंप्यूटर मेरा गलत चलाया था। जब मैं कंप्यूटर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि 10 क्वेश्चन मैंने किया और स्क्रीन के राइट में देखा तो बस 3 क्वेश्चन मेरा ग्रीन था। मैं सोचा भाई निट्टो विट्टो सब लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि ऐसे कैसे होगा। 18 मार्क्स तो चाहिए, 18 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन राइट करना होगा। बट 18 का मैं तब सोच ही नहीं रहा था, मेरे को 27 प्लस चाहिए ही था। हाँ, क्योंकि एक मतलब थोड़ा पर्सनल गोल ऐसा था कि पिछले साल मेरे एक दोस्त को, मतलब एक ही दोस्त था जो पिछले साल सेलेक्ट हुआ था, उसको 2400 ग्रेड पे वाला नौकरी मिला था। तो मेरे माइंड में मैं खुद को बस यही दिलासा दे रहा था, बोल सकते हो कि यार अगर मुझे उस साल का पूरा मतलब सैलरी कलेक्ट करना हो तो एक ही ऑप्शन है कि इस साल ऐसा मार्क्स लाओ या ऐसा ग्रेड पे मैं नौकरी लो कि उससे डबल सैलरी मुझे मिले, तो वो साल कवर होगा, क्योंकि मुझे नौकरी उसी साल मिल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो होपफुली होपफुली इस साल हो जाए। मेरे पेरेंट्स तो कल से बहुत खुश है और मुझे बार बार कॉल भी कर रहे कि रैंक बता अभी क्या चल रहा है, और मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहे कि अभी से किसी को मत बोलना कि ऐसा ऐसा मार्क्स आया है या ऐसा नौकरी मिल ही जाएगा। बिकॉज लास्ट ईयर पापा ने बहुत ढोल पीटा था, फिर नौकरी मिला नहीं था। एंड शायद 1-2 महीने में तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एंड MTS का डेट आया है, MTS इज़ ऑन 9th, बट बहुत ही दूर बालासोर दे दिया मुझे लोकेशन, उड़ीसा। तो सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। मॉन जाने का मन तो है, मैं एग्ज़ाम को स्किप नहीं करता, बट यही बात है कि फिर ट्रेन बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सब का भी मन नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। तो पढ़ना स्टार्ट करूँ अगर कल से तो 8-9 दिन मिलेगा। तो बस जीके ही देखना है, क्योंकि कुछ कुछ मॉक्स मैंने दिए, उसमें इंग्लिश में 75 में 67 या 70 आ जा रहा है।
बस वही जीके में 75 में हाईएस्ट टू हाईएस्ट 50 आ रहा है, वैसे नहीं चलेगा। एंड अगर इस साल मैं सीजीएल लूँगा कि नहीं वो मैंने सोचा नहीं है। मेरे को तो लगता है कि फॉर्म फिलअप शायद पहले हो जाए मेरिट लिस्ट निकलने से, तो फॉर्म फिलअप अगर कर दिया तो फिर एग्ज़ाम भी दे ही दूँगा। क्योंकि अगर इस साल जो सीनियर्स बता रहे कि लेवल 6 मिल सकता है तो लेवल 7 वाला ट्राई करूँगा, या दूसरा गोल ये होगा कि अंडर 1000 रैंक। अभी जो रैंक अभी अगर मैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करता ना मैथ्स वैथ्स इंक्लूड करके, तो मेरा 337 से 339 मार्क्स आ जाता पक्का। तो वही उस पर मेरे को काम करना है कि नेक्स्ट ईयर अगर 350 के आसपास ला पाऊँ, क्योंकि जीके में इतना स्कोप है भाई। लोग एक ने तो 71 लाया है, वो मेरे को छोड़ो, वो एनोमली होगा, बट 60 वाले तो बहुत है। तो अगर मेरा 35 से 50 भी हो जाता तो समझो 15 मार्क्स उसमें बढ़ता, तो 342। मैथ्स का 2 मैं इजीली राइट कर सकता था, तो 350। तो मेरा कैपेबिलिटी वैसा है। एंड सो नेक्स्ट ईयर एम करूँगा कि 1000 के नीचे रैंक। एंड लोग गाली देंगे कि भाई क्यों कर रहा है, बट अभी बहुत कुछ बाकी है। समझो बात को, अगर मेरे को कोलकाता में नहीं मिले कुछ तो मेरे को बाहर फेंक दिया जाए, तो वो सब सोच के मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ उतना फिक्स प्लान मैं करता नहीं हूँ। एंड एनटीपीसी दूंगा, उसमें जीके का बहुत रोल है, तो जीके पढ़ूंगा। एंड आप लोग बताओ अपना स्कोर, अपना एक्सपीरियंस, कंप्यूटर ने आपको कैसा कैसा सिला दिया वो बताओ। एंड कंप्यूटर को लेके मतलब उतना कुछ घबराओ मत, मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर इजी आ जाएगा। अगर ये लोग देख रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ठीक आ जाएगा। मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि रीज़निंग धीरे धीरे हार्ड होगा एडिक्विटी अगर लेगा तो। एंड वो इस साल प्रूव आई हैव बीन प्रूवन राइट। तो थोड़ा रीज़निंग पे कंट्रोल बनाओ। कुछ कुछ लोग का मैं रेडिट पे देख रहा था, वो बोल रहे रीज़निंग में मुझे 27 मिनट लग गए। तो भाई वैसे तो नहीं होगा, उसको टाइम को बहुत कम करो, मैथ्स का टाइम बहुत रिड्यूस करो। क्योंकि मेंस में मैंने देख लिया टाइम मेरे पास भरपूर था मैथ्स में, बट जितना ज़्यादा आप टाइम रखोगे अपने पास उतना दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ कुछ लोग ही बस एक्सेप्शन है, बट अगर मैथ्स में आपके पास 30 मिनट रहा तो बिलीव मी 22-23 से ज़्यादा आपका करेक्ट होना बहुत हार्ड है। बिकॉज आपको लगेगा कि भाई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो 40 से 42 मिनट्स अगर रहे और बहुत इमेंस प्रैक्टिस हो, तो मैथ्स में आप इजीली 80 ला दोगे इस वाले पेपर में या पिछले साल वाले पेपर में। तो यही था कुछ मेरा एक्सपीरियंस, तो इस साल बढ़िया रहा, ऑल थैंक्स टू गॉड। खुद उतना क्या बोलूँ, खुद मैंने पढ़ाई किया, और पिछले साल से तो थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हो गया था, बैंक रेलवे ये वो। तो मेरे को लास्ट मोमेंट तक टेंशन था कि एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होगा पिछले साल जैसा। मम्मी को भी बोल रहा था, मम्मी मेरे को उल्टा बोल रही थी नहीं होगा इस साल, नहीं होगा। मतलब मोटिवेट करने वाला मेरे लाइफ में उतना कोई है नहीं। ठीक है, कुछ कुछ दोस्त ही है जो बोलते भाई तू फाड़ देगा, रील्स भेज रहे थे। मेरा एक भाई है छोटा, तो वो मुझे टैग करता रहता है इंस्टाग्राम पे। सीक्रेट बात यह है कि मैंने कुछ लास्ट महीने देखा नहीं रील्स, मैं बस सीन करके छोड़ देता था। एंड कल देख रहा वो इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है, माय ब्रदर गॉट 327 यू आर, और क्या देख लेना, ऐसे कुछ था। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।